कट्टरपंथी इस्लामिक समूह हिफाज-ए-इस्लाम बंगाल ने मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना जैसे ही अंजाम करने की धमकी दी है। कट्टरपंथी बांग्लादेश के महिला मामलों में सुधार आयोग के प्रस्तावों पर भड़क गए हैं। उन्होंने इन प्रस्तावों की निंदा की और कहा कि ये कुरान और सुन्नत के सीधा विरोध में है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सत्ता का मजा लूटने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों को खूब खुली छूट दी है, लेकिन अब वही कट्टरपंथी उनके साथ या उनके लिए भस्मासुर साबित होने वाले हैं। कट्टरपंथी इस्लामिक समूह हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश ने मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना जैसे ही अंजाम करने की धमकी दी है। हिफाज-ए-इस्लाम महिलाओं के लिए सुधार लागू करने के लिए खिलाफ अड़ गया है। इसने कहा कि अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को महिला मामलों में सुधार आयोग के इस्लाम विरोधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए आगे बढ़ती है तो उनका हश्र भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जैसा ही किया जाएगा। हिफाज-ए-इस्लाम ने नेताओं ने प्रस्तावों की निंदा की और कहा कि ये कुरान और सुन्नत के सीधा विरोध में है। महिला मामलों में सुधार आयोग को समाप्त करने की मांग कर रहे हिफाज नेता ने घोषणा की कि समूह 3 मई को ढाका के सोहरावर्दी उद्यान में एक सामूहिक रैली करेगा। इस्लामिक समूह ने शुक्रवार को चटगांव के अंदर किल में एक विरोध रैली और जुलूस का आयोजन किया है। नारायणगंज में चशारा सेंट्रल शहीद मनीरा में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए हिफाज के संयुक्त महासचिव मानुल हक ने इसे लागू किए जाने का विरोध किया है। हक ने कहा कि यूनुस साहब ने इसे लेकर जल्दी लागू करने की बात कही है। वह इस्लामी विरासत कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं। हमें उन्हें बहुत सम्मान दिया है, लेकिन अगर वह इस रास्ते पर चलते हैं तो हम उनके साथ हसीना से अलग व्यवहार नहीं कर सकते। इसके साथ या इसके अलावा एक अन्य कट्टरपंथी इस्लामी राजनीतिक पार्टी खिलाफत मजलिस ने चेतावनी दी कि अगर आयोग के प्रस्तावों को लागू किया गया तो वह एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। पार्टी ने सुधार आयोग की आलोचना की और इसे खत्म करने की मांग की। खिलाफत मजलिस ने कहा कि आयोग का गठन नास्तिकों और पश्चिमी समर्थकों के एक समूह ने किया था। ढाका में बैतुल मरकरम राष्ट्रीय मस्जिद के गेट पर एक विरोध रैली में बोलते हुए उन्होंने पार्टी के महासचिव अहमद अब्दुल कादर ने आरोप लगाया कि आयोग का गठन नास्तिकों और पश्चिम समर्थकों के एक समूह ने किया था, जिसका मुख्य लक्ष्य बांग्लादेश के धार्मिक और पारिवारिक मूल्यों को कमजोर करना था। उन्होंने कहा कि आयोग ने सभी धर्मों की महिलाओं के लिए एक समान पारिवारिक कानून प्रस्ताव किया है, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत और भरण पोषण सब शामिल है। ये सीधे तौर पर कुरान और सुन्नत के खिलाफ है और मुसलमानों की आस्था पर एक जबरदस्त हमला तक है। हम इस तरह की इस्लाम विरोधी गतिविधियों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय होगी, हमारे साथ साझा करिए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए एसपी।